डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से किसानों को मेहनत का पूरा दाम मिल रहा है। सब्सिडी और बीज पर बढ़ी सहायता अब सीधे किसानों को मिल रही है। भावांतर भरपाई योजना एवं बागवानी ने खोल दिए आय के नए रास्ते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे किसानों की आय लगातार बढ़े। ये हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है कि हमारा किसान सशक्त हो, मजबूत हो और उसको लेकर के हमारी नीतियां लगातार उनकी आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अब गांव की खुशहाली खेतों से झलकती है और किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 5 लाख कर दी गई, ताकि खेती आसान बने और किसान अपने सपनों को पूरा कर सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में किसान उत्थान के नए अध्याय लिखे गए हैं। जब अन्नदाता मुस्कुराएगा, तभी हरियाणा चमकेगा। साथियों, हमने राजनीति को केवल सत्ता का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी ये मानती है। साथियों, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस हलके के विकास को गति देने के लिए हमने पिछले 11 वर्षों के कार्यकाल में 58 यहां पर अनाउंसमेंट किया था। 58 अनाउंसमेंट हुई थी और उनमें से 78 पर काम हमने पूरा कर लिया है। 15 पे काम प्रगति पे चल रहा है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं, हमारे पूर्व के वक्ता इस बात को लेकर के बोल रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में इस क्षेत्र के विकास के लिए कितना काम किया है। वोट तो लेने का काम किया, परंतु क्षेत्र को विकास में पीछे करने का काम किया है। हमने इस हलके में विकास कार्यों के लिए पिछले 11 वर्षों में 1409 करोड़ रुपए पिछले 11 वर्षों में उचाणा विधानसभा क्षेत्र के लिए खर्च करने का काम किया है। और साथियों, अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो कांग्रेस का 10 वर्ष का शासनकाल रहा है, 10 वर्षों के शासनकाल में कांग्रेस ने मात्र इस क्षेत्र के विकास के लिए 386 करोड़ रुपए खर्च किए। हमारी सरकार ने 1409 करोड़ रुपया इस क्षेत्र के विकास के लिए खर्च किया है। भाइयों, 3 गुना ज्यादा हमारी सरकार ने इस उचाणा के विकास के लिए काम किया है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां उचाणा के अंदर पहली बार हमारी सरकार ने उचाणा उप तहसील बनाने की बात हो, चाहे उपमंडल और अलेवा उप तहसील बनाने की बात हो, हमने इस क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष आज मुद्दाविहीन हो चुका है। आज विपक्ष के पास मुद्दा नहीं बचा है, और क्योंकि उनके कार्य जो ऐसे थे, वो तो जब वोट लेते थे, वोट के समय तो आकर के बड़े बड़े सजग आग दिखाते थे, वोट लेकर के उनको भूल जाते थे और जनता को भी नजदीक नहीं लगने देते थे। आज मुझे खुशी है बताते हुए, आज जब मैं हरियाणा के इस हाट क्षेत्र में आया हूं, ये हरियाणा का हाट है, और जब मैं वोट मांगने आया था, हमारे देवेंद्र चतुर्वेदी जी बोल रहे थे कि कुछ युवा बोल रहे थे कि सैनी साहब चिंता मत करना, इस कांग्रेस नो गारे की तरह लीप देंगे। भाइयों, विकास के काम में आपका बेटा
आपका भाई इस उचाणा के विकास में, हरियाणा के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आज आप लोगों के बीच में विश्वास से बात कह रहा हूं। साथियों, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि मैंने जो वायदे किए थे जब चुनाव चल रहा था, मैंने ये कहा था, अपने हरियाणा के युवाओं को कहा था, क्योंकि ये कांग्रेस के लोग ये नहीं चाहते थे कि किसी युवा को सरकारी नौकरी लगे, किसी गरीब का बेटा बिना पैसे के नौकरी लग जाए, ये नहीं चाहते थे। और इन्होंने जाकर के चीफ इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के पास ये लोग जाकर के पेश हुए और वहां जाकर के एप्लीकेशन दिया कि हरियाणा की सरकार को रोका जाए कि वो रिजल्ट निकाल रहा है और रिजल्ट ना निकाले। मैंने जब चुनाव आयोग ने उस पर संज्ञान लिया और लेकर के मेरे को एक चिट्ठी लिखी कि जब तक ये आचार संहिता लगी हुई है आप कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे। मैंने उनको कहा, चुनाव आयोग को, मुझे तो पता चल गया ये कांग्रेस के लोग ये भलाई के लिए नहीं, ये तो अपनी भलाई के लिए गए हैं वहां पर। और मैंने कहा कि मैं कोई रिजल्ट नहीं निकालूंगा। मेरे हरियाणा के युवाओं को इस बात की चिंता हुई और ये युवा आकर के मुझे कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी, हम आपसे एक बात करने आए हैं। मैंने कहा, करिए, क्या बात आपने करनी है? वो डरते डरते मुझे कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी, हवा ऐसी चल रही है कि कहा कांग्रेस की सरकार आएगी हमें नौकरी नहीं मिलेगी और हमारा आग्रह है आपसे कि आप ये रिजल्ट निकाल दें। मैंने युवाओं को कहा, मैं कहा देखिए रिजल्ट तो नहीं निकाल सकूंगा क्योंकि मुझे चुनाव आयोग ने कहा है और उसने मेरे को चिट्ठी लिखी है, परंतु मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा मैं सख्त बाद में लूंगा, पहले आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। साथियों, मुझे खुशी है और आज आपका भाई, आपका बेटा ये बड़े फख्र के साथ ये खड़ा होकर के कह रहा है हमारी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। जो मैंने बात अपने हरियाणा के युवाओं को कही थी, साथियों, बाद में मैंने ज्वाइनिंग किया, पहले मेरे 25,000 युवाओं ने हरियाणा के बिना पर्ची खर्ची के उन्होंने ज्वाइनिंग किया।